हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राणा क्लासेस। सो आज हम क्लास 12 मैथ्स में नया टॉपिक कर रहे हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, 3.2 एक्सरसाइज तक हम कर चुके हैं। 3.3 एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले हमें एक बेस बनाना होगा, हमें उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़नी होगी। तो हम उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम 3.3 एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहला आता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का, अगर कोई भी मैट्रिक्स ए मेरे पास है तो उसके पास अगर ए आई जे एलिमेंट्स हैं तो उस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज अगर निकालूंगी तो वो क्या होता है। तो सबसे पहले ट्रांसपोज को हम ए डैश या फिर ए टी से डिनोट करते हैं। तो वो होता क्या है कि हमें जस्ट मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई भी मैट्रिक्स ले ली है, एक 1 2 और एक 3 4, मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? बाय इंटरचेंजिंग देयर रोज एंड कॉलम्स। तो ये रोज में है, इस रोज को हम बना देंगे कॉलम, फर्स्ट रो को बना देंगे फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को हम बना देंगे सेकंड कॉलम। तो ये रो में था, इसे हमने बना दिया सेकंड कॉलम। तो रोज को कॉलम में इंटरचेंज करने से हमारे पास क्या निकल आता है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? उनकी रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना ही मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक 3x3 की मैट्रिक्स ली है, 4 5 6 7 8 9, और मुझे इसका चाहिए ट्रांसपोज, तो ए टी से आप लिख दीजिए। फर्स्ट रो को आप बना देंगे फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को आप बना देंगे सेकंड कॉलम, एंड थर्ड रो को आप बना देंगे थर्ड कॉलम। तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया हमारे पास ए टी। तो ये होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की, वो ये होती है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज ले लें, दैट मीन्स पहले हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, फिर जो वो मैट्रिक्स आई है, जैसे यहाँ पर ए का आया ए ट्रांसपोज ये, इसका अगर हम दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास एक्चुअल मैट्रिक्स वापस आ जाती है। तो किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लेने से एक्चुअल मैट्रिक्स हमें मिल जाती है। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाइड है, उसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो हमारे पास स्केलर नंबर एज इट इज रहेगा, मैट्रिक्स का हमारे पास ट्रांसपोज होगा। ठीक है, ट्रांसपोज कभी भी स्केलर नंबर का नहीं होता है, स्केलर नंबर एज इट इज रहेगा, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा हमारे पास। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर हमारे पास ए प्लस बी है कोई मैट्रिक्स, उसका मुझे ट्रांसपोज लेना है, तो उसका आंसर आएगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ये जो ट्रांसपोज जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए और बी में सेपरेटली। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास कि अगर कोई 2 मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिक्स है ए बी, उसका ट्रांसपोज निकालना है, तो उसका ट्रांसपोज होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। दैट मीन्स इनका रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट तो होगा वो ए और बी में ट्रांसपोज, बट रिवर्स होके, उल्टा होके, ए बी का ट्रांसपोज हो जाएगा बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। तो ये कुछ हमारी प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसपोज से रिलेटेड जो आपकी एक्सरसाइज में हेल्प करेंगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिसेस होती क्या है? तो सिमेट्रिक मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होती हैं जिन मैट्रिसेस में ए का ट्रांसपोज और ए सेम होता है। तो अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालूं तो वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आए, तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक मैट्रिक्स ले लेती हूँ ए, तो हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब कहलाएगी जब ए का ट्रांसपोज और ए बराबर होंगे। तो हम इसका ए ट्रांसपोज निकाल के देख लेते हैं। तो रो का हम बना देंगे कॉलम √3 2 3, इस रो का हम बना देंगे दूसरा कॉलम 2 1.5 नेगेटिव और -1, और थर्ड रो का हम बना देंगे थर्ड कॉलम। अगर आप इन्हें मैच करें तो ये एग्जैक्टली सेम है। दैट मीन्स ए का ट्रांसपोज और ए मैट्रिक्स में कोई चेंजेस नहीं है। तो कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिसेस तभी कहलाएगी जब ए ट्रांसपोज और ए सेम होंगे। तो ऐसी मैट्रिक्स हमारी होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती हैं? वो मैट्रिसेस जिनका ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो है, एक्चुअल मैट्रिक्स जो है, ओरिजिनल मैट्रिक्स, उसका नेगेटिव अगर आता है तो वो मैट्रिसेस हमारे पास कहलाती हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस।
दैट मीन्स अगर मैं किसी मैट्रिक्स ए का ए ट्रांसपोज निकालूं और वो उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर है, दैट मीन्स नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स है, तो कहलाएंगी वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो अब एक एग्जांपल लेके हम चलते हैं। ये है हमारे पास ए मैट्रिक्स, मैं इसका ए ट्रांसपोज निकालती हूँ। तो ए ट्रांसपोज में निकालूंगी तो फर्स्ट रो का हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का हमारे पास हो जाएगा सेकंड कॉलम, और थर्ड रो का हमारे पास हो जाएगा थर्ड कॉलम। अब आप इन दोनों मैट्रिक्स को देखिए, जो ए मैट्रिक्स है और जो ए डैश है, उन दोनों में फर्क किस चीज का है? नेगेटिव का। ठीक है, ए डैश और ए में किसका फर्क है? देखो जीरो का जीरो, यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे -2 है, -1 है तो 1 है, जीरो का जीरो, 3 की जगह -3, -2 की जगह 2, -3 की जगह 3 और जीरो का जीरो। दैट मीन्स केवल अंतर किसका है कि अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं ए को, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ए डैश आ जाएगा। तो ए डैश इज इक्वल्स टू -a होगा हमारे पास। तो इसे हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, तो जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर आ जाए तो वो कहलाती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आपको एक और खासियत बता दूं मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में डायगोनल हमेशा जीरो रहता है। ठीक है, तो डायगोनल कभी भी जीरो के अलावा कुछ और नहीं होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में डायगोनल हमेशा ही जीरो रहेगा। अब हम दो थ्योरम्स देख लेते हैं। फर्स्ट थ्योरम है हमारी फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए। कोई भी अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ए है जिसकी रियल एंट्रीज होंगी, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज नहीं हो सकती हैं, केवल रियल एंट्रीज की बात की है, तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रियल एंट्रीज होंगी तो a प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक होगा और a माइनस ए डैश हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें a, तो a और a डैश को अगर हम जोड़ें तो ये मैट्रिक्स हमेशा ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। लेकिन अगर हम a और a डैश को माइनस करें तो ये मैट्रिक्स हमेशा ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, तो ये थ्योरम कहती है। तो हम चेक कर लेते हैं, अगर आपको थ्योरम का प्रूफ करना है तो वो भी आप कर लेते हैं। तो वो है क्या कि हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, स्क्वायर ही होनी चाहिए मैट्रिक्स, ये कंडीशन अप्लाइड है। तो a प्लस ए डैश हमेशा आएगा आपके पास सिमेट्रिक। तो a प्लस ए डैश कब सिमेट्रिक कहलाएगा? कि अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूं और यही आ जाए। तो इसका ट्रांसपोज लेके देखते हैं। आपको पता है a प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है? a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ऐसे ही a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज क्या होगा? a पे भी ट्रांसपोज लगेगा और इस पे भी ट्रांसपोज लगेगा। a ट्रांसपोज का a ट्रांसपोज रहेगा। आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लिया जाए तो वो a बन जाती है, मतलब ओरिजिनल मैट्रिक्स बन जाती है। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ से कि मैंने इसका ट्रांसपोज लिया और मुझे ये ही मिल गया। यही तो है, a प्लस ए डैश का हो या a डैश प्लस ए का हो। दैट मीन्स ये मैट्रिक्स कैसी होगी? सिमेट्रिक, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे वही मिल जाता है। ठीक है, अब उसके बाद a माइनस ए डैश का मैं ट्रांसपोज करती हूँ। अगर मुझे इसका नेगेटिव मिला दैट मीन्स वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे अगर नेगेटिव मिल गया उस मैट्रिक्स का तो कहलाती है स्क्यू सिमेट्रिक। तो अब ट्रांसपोज लेके देखते हैं, ट्रांसपोज नेगेटिव ट्रांसपोज। ठीक है, तो ट्रांसपोज नेगेटिव में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब a डैश माइनस ए का 2 बार ट्रांसपोज लिया तो a ही आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं इसका नेगेटिव आप बाहर लीजिए तो a माइनस ए डैश। तो देखिए अगर मैंने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया है तो मुझे इसका क्या मिल गया है? नेगेटिव मिल गया है। मतलब ये होगी स्क्यू सिमेट्रिक और ये होगी सिमेट्रिक। तो ये आ गई हमारे पास सिमेट्रिक और ये आ गई स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये प्रूफ हो गया है। नेक्स्ट थ्योरम हम करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम में आपकी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो अगर मेरे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स ए को मैं सिमेट्रिक प्लस में स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में दिखा सकती हूँ। कैसे दिखा सकती हूँ? आपने अभी देखा था कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर ए होती है तो उसका सिमेट्रिक फॉर्म क्या होता है? a प्लस ए डैश, और स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म होती है हमारी a माइनस ए डैश। ठीक है, अगर आप इस पूरे को हाफ से मल्टीप्लाई कर दें और अगर आप इसे सॉल्व करें तो a ही मिलेगा आपको। a डैश से a डैश कैंसिल हो जाएगा,
ए और ए क्या हो जाएंगे 2a, अपॉन में 2 है, डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा a। दैट मीन्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जब आप ऐड करते हैं तो आपको मैट्रिक्स मिल जाती है। तो आप किसी भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं। किस तरीके से? हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।